बचपन में। ये मेरे आंखों देखी कहानियां है काफी सारी इसमें से, जो मैंने देखी है कि बच्चे किस तरीके से झूठ बोलते हैं, किस हद तक झूठ बोलते हैं। कभी कभी तो अपनी जिंदा माँ बाप को भी मार डालते हैं। बोलते हैं कि हम अनाथ हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। क्यों? अटेंशन सीख करने के लिए। जैसे मैंने बताया ना कि सुख में भी दुख ढूंढना, कि उसके माँ बाप इतने केयरिंग, इतने लविंग होते हैं कि उसको कोई जगह ही नहीं होती कंप्लेंट करने के लिए अपने माँ बाप के लिए। मगर वो अपने फ्रेंड्स में, अगर फ्रेंड सर्कल जो होते हैं वो अपने माँ बाप के कंप्लेंट्स करते हैं, अपने भाई बहनों की कंप्लेंट्स करते हैं, तो इसके पास कुछ होता ही नहीं कंप्लेंट करने के लिए। तो वो उनसे पीटी, सिंपैथी सीख सीख करने के लिए, हाँ, दया की, सांत्वना की मांग करने के लिए वो उनको जिंदा ही दफना देता है। वो बताता है मेरे माँ बाप मर गए, मेरे माँ बाप है ही नहीं, या मेरी माँ है ही नहीं, या पिता घर छोड़ के चले गए। ऐसी ऐसी झूठी कहानियां बना देते हैं। उनको ये पता ही नहीं होता कि आगे चल के कहीं ना कहीं झूठ बाहर निकलना है, कभी ऐसा भी हो। वो बोलते हैं ना, बच्चों को पता नहीं होता, इतना समझ नहीं आती कि आगे क्या होगा चल के। ऐसी भी झूठी कहानियां बनाते हैं। पेरेंट्स मीटिंग होती है, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं कुछ ऐसे जहाँ पेरेंट्स को बुलाया जाता है, तो कुछ ना कुछ वो अपने पेरेंट्स तक वो पहुंचे नहीं न्यूज, उसमें लगे पड़े रहते हैं। हाँ, कि ये आज स्कूल में ये प्रोग्राम है, ये न्यूज वहां उन तक पहुंचे ही नहीं, इसमें लगे पड़े रहते हैं। उनको ये पता नहीं होता है आजकल ईमेल और इसका जमाना है, स्कूल का डायरेक्ट ईमेल पेरेंट्स को चले जा रहा है। तो यहाँ पे पेरेंट्स को बताते नहीं है, पेरेंट्स भी ऐसे कुछ उनको पता ही नहीं है पेरेंट्स को कि इसे क्या बताया हुआ है स्कूल में, कि वो तुम मर चुके हैं करके, है ना। गार्डियन के है, या मामा मामी या नाना नानी या दादा दादी के पास रह रहे हैं, ऐसी ऐसे बच्चों की मैंने कहानियां देखी है। फिर पेरेंट्स को जब जाते हैं मिलते हैं और टीचर एकदम सरप्राइज देती हो, अरे आप ठीक हो, आपको कुछ नहीं हुआ, आप जिंदा हो। एंड माँ और बाप तो देखते ही रह जाते, ये क्या है, ये क्या हो गया। फिर बोलते नहीं, आपके बेटे ने ऐसे ऐसे बोला। और वो बड़ी शॉकिंग न्यूज होती है पेरेंट्स के लिए। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि हमसे क्या चूक हो गई जो बच्चे ने ऐसा बिहेव किया, कि उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत है। तो वो अपने आप को पहले साइकोलॉजी के पास लेकर जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास, हाँ, काउंसलिंग के लिए, कि देखो ऐसी ऐसी चीजें हो रही है, हमारे बेटे ने तो हमें जिंदा ही मार दिया, पर ये वजह क्या है, हमने क्या गलती की है। इस तरीके की चीजें होती है। कभी दादा दादी मर जाते हैं, कभी घर में तो झूठ बोलेंगे कि हमारा पेट दर्द कर रहा है, होमवर्क नहीं किया, एग्जाम है या कुछ भी है, टालना हो तो बीमारी का बहाना करके घर पे रुकेंगे, और स्कूल जाएंगे तो बोलेंगे मेरी दादी का एक्सीडेंट हो गया, मेरे दादा मर गए, मेरे चाचा मर गए, मेरे कोई मर गया, पता नहीं कौन कौन मर जाते हैं हर साल। दादी तो कितने साल हर महीने मरती है, पता नहीं हो सकता। कभी फ्रेंड सर्कल में मर जाती है, कभी टीचर्स के सामने मर जाती है। और कभी शादियों में अगर वो इकट्ठे मिल गए तो पहचान भी नहीं बताएंगे कि ये मेरी दादी है, क्योंकि उसे बताया रहता कि दादी तो मर चुकी है, तो जवाब क्या दे। तो इस तरीके के झूठ बच्चों में बहुत बार होते हैं। हम्म बचपन की मेरी एक खुद की कहानी है। मैंने एक बार ही, सिर्फ अपने लाइफ में मुझे लगता है एक बार मैंने ऐसे बहाना दिया था। क्या? मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ है, मुझे घर जल्दी जाना है, क्योंकि स्कूल में जाने के बाद रिसेस के बाद में जो पीरियड था ना, वो मेरी टीचर बहुत स्ट्रिक्ट थी, हिंदी टीचर। और उस दिन मैं डिक्टेशन के जो वर्ड्स होते वो लर्न करके नहीं गई थी, और मैं हमेशा जो थी ना रेगुलर रहती थी स्टडीज में, और शायद मेरे से वो मिस हो गया था या याद नहीं था, क्या था पता नहीं, मुझे ध्यान ही नहीं रहा इसका रिसेस के बाद में इसका एग्जाम है डिक्टेशन का। और मैं बहुत घबरा गई थी कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि हम जब कोई गलती नहीं करते, हम सीधे रास्ते चलते ना, तो छोटी छोटी चीजों से भी घबरा जाते हैं, छोटी झूठ बोलने से भी घबरा जाते हैं, छोटी हरकत करने से भी घबराते हैं। तो मेरी वैसी हालत थी, मैं बहुत सीमित थी ऐसे। तो मैं
फेस करने में मेरी शक्ति नहीं थी कि वो टीचर को कैसे फेस कर पाऊंगी अगर मेरे सारे रॉन्ग आ गए। फिर वो रॉन्ग देगी, वो सिग्नेचर लाने बोलेगी मेरे पेरेंट्स से, फिर मैं मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगी। तो और वो सारा सब कुछ मेरे सामने आ गया था कि क्या करूं। तो बस रिसेस हो गई और बस मेरे रिसेस के बाद में रोना शुरू कर दिया क्लास में बैठ के। तो टीचर आके पूछती क्या हुआ, तो मैंने बोला मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ, मुझे अभी रिसेस में न्यूज मिला है और मुझे घर पर जाना है, मुझे अभी के अभी घर जाना है। तो टीचर को दया आ गई। उस वक्त तो क्या इतना फोन कॉल्स वगैरह ना, लैंडलाइन ही थे, मोबाइल वगैरह कुछ नहीं था, इमीडिएट कॉल करना कुछ भी नहीं इतना था। ये तो बहुत छोटीपन की बात थी, काफी 80s वाली बात है ये। तो कम्युनिकेशन इतना कर नहीं पाते थे पेरेंट्स के साथ। तो वो मेरे को पूछा कि तू बस से जाती है कैसे जाती है। मैंने बोला नहीं बस नजदीक ही है, घर में चली जाऊंगी पैदल ही। बोले कि नहीं, तभी इतना था कि बच्चों को अकेले छोड़ नहीं सकते हैं। तो जो स्कूल की आया रहती है ना, उसको बुलाया, बोले इसको रोड क्रॉस करके उसके बिल्डिंग तक छोड़ कर आना। तो वो मैं उसके साथ गई, रोड क्रॉस कर लिया और मैंने आया को भरोसे में लेकर बोला कि मैं चली जाऊंगी यहाँ से, देखो यही सामने मेरी बिल्डिंग है, यहाँ से चली जाऊंगी, आप चलेगा वापस से, या तो आप इधर कॉर्नर पे खड़े होकर देखना, मैं वहां पे पहुंचने का। इस तरीके से उसको बोला, उसको कैसे भी करके पीछे ही रुकाया और मैं चली गई घर पे। घर पे जाके मैं बैठ गई और घर पे मम्मी ने पूछा मुझे क्या हो गया, जल्दी क्यों आ गई स्कूल से। अब मम्मी से भी वापस से झूठ बोलना है मुझे। यहाँ पे स्कूल में तो बोल दिया कि मम्मी का एक्सीडेंट हुआ है करके मुझे जाना है, क्योंकि ये क्या होता है, हम कहाँ से सीखते हैं ये सारी चीजें, बहुत बार मूवीज देखते हैं ना, मूवीज में सीरियल्स में ये सब में। तो उस वक्त सीरियल्स वगैरह का तो इतना था नहीं चलन, ज्यादा था तो मूवीज में। तो कहीं ना कहीं मूवी में मैंने शायद देखा होगा ये झूठ का। तो ऐसे ही मैंने भी कहानी गढ़ दी थी। फिर स्कूल में जाके मतलब घर पे जाके मम्मी को बोल दिया कि मम्मी मेरा बहुत पेट दर्द कर रहा था, बहुत मुझसे बैठा नहीं जा रहा था। फिर टीचर ने मुझे बोला कि जाओ घर पे तुम आराम करो, डॉक्टर को दिखाओ मुझे, और मैं घर पर आ गई। ऐसा इस तरीके से बोला। फिर मम्मी परेशान हो गई मेरी हेल्थ ठीक नहीं है करके। फिर वो बोले कि नहीं नहीं चल फिर डॉक्टर के पास जाकर आते हैं। मैं बोला नहीं मम्मी मुझे गर्म पानी देते मैं ठीक हो जाऊंगी। हम्म। फिर मम्मी मेरे को गर्म पानी दे रही है, सोडा दे रही है, पता नहीं। मेरे को बहाना तो करना ही था ना, थोड़ा खींचना था पेट दर्द कर रहा है करके स्कूल खत्म होने तक। नहीं तो मम्मी वापस से मुझे स्कूल भेज देगी, एक पीरियड हो दो पीरियड होते वापस बोलेगी जा अभी ठीक हो गई है तो। और ये मेरा ड्रॉबैक बहुत बड़ा था कि हम लोग का स्कूल उसी एरिया में था, बहुत वॉकिंग डिस्टेंस, 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे था। अगर ठीक भी लगे ना तो मम्मी को हाथ पकड़ के लेकर जाए वापस से, बिकॉज वो बहुत स्ट्रिक्ट थी एजुकेशन को लेकर, बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट रहती थी, उसमें वो कोई मनमानी चलने नहीं देती थी। मुझे वो डर था कि कहीं ये मेरे को वापस स्कूल में न लेकर जाए। तो 12:30-1 बजे तक मुझे वो ड्रामा चलाना था। तो मम्मी परेशान हो रही थी, मुझे कभी वो ना नींबू सोडा दे रही है, कभी ये दे रही है। बोले अभी ठीक लग रहा है। फिर मैंने बहाना कर दिया सोने का, बोले ये और पता नहीं क्या क्या खिला देगी पिला देगी। मैंने बहाना कर दिया सोने का और जाके सो गई। फिर मैं डायरेक्टली 2 बजे उठी। और फिर थोड़ी रिलैक्स हो गई। मगर ये बात मुझे बार बार दिल में खा रही थी कि मैंने आज मेरी मम्मी से झूठ बोला, मैंने टीचर से झूठ बोला। मैं रात को सो नहीं पाई, 2 दिन हो गया, नहीं मेरे को शांति ही नहीं मिल रही थी, बहुत रेस्टलेस लग रहा था। क्योंकि जो चीजें हम करते नहीं है ना, वो बहुत हमें दिल को खाती रहती है। 2 दिन 3 दिन हो गया, मगर वो बात आई गई हो गई। फिर 2 दिन के बाद में जब उस टीचर का वापस से पीरियड आया हिंदी का, तो उसने मुझे पूछा कि अब कैसी है तुम्हारी मम्मी की हेल्थ, एक्सीडेंट बड़ा था या मतलब वो ठीक है अभी, क्या हो गया उनको। तो मैंने उसको बोला कि नहीं नहीं कुछ नहीं, एक्सीडेंट छोटा सा था, स्कूटर से गिर गई थी, अब वो ठीक है। फिर जब पेरेंट्स मीटिंग हुआ, तो जब हिंदी टीचर को मिलना आया, जब मेरी मम्मी मिली उनसे, क्योंकि फिर सब शांति लगा, तो मैंने भी कन्फेस नहीं किया अपने पेरेंट्स के पास, न ही टीचर के पास। बट मैं अंदर से काफी रेस्टलेस लग रही थी अपने आप को। मैं कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, वो टाइम फेज चले जाता है तो वो अपने आप ही हम अपने खेलने में स्टडीज में सब भूल जाते हैं। उस वक्त जब एग्जाम का वक्त आता है, जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, और जब मेरी मम्मी स्कूल में आई और मेरी हिंदी टीचर ही सामने आ गई, वो मेरा हाथ पकड़ के, तो मेरे को देखते ही
हिंदी टीचर को याद आ गया कि मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था। वो डायरेक्ट मेरी मम्मी को पूछती हूँ, अभी आप ठीक हो ना, आपकी कमर में लग गई थी, स्कूटर से गिर गए थे? हैं? मेरी मम्मी पूछती, मैं कब गिर गई थी स्कूटर से, कब लगा था मुझे? बोलेगी नहीं नहीं, वो मैं नहीं होंगी, शायद किसी और के बारे में ना आपको लगा होगा, मैं नहीं, मेरा कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो वो हिंदी टीचर भी कंफ्यूज हो गई कि क्या यही बच्ची थी क्या जिसके पेरेंट्स को लगा, क्योंकि उनके तो इतने सारे बच्चे होते हैं क्लास में। तो वो भी कंफ्यूजन में, ये भी कंफ्यूजन में। तो फिर उन्होंने बस आए गया करके, और उस वक्त जो मेरी हालत खराब थी, जो मेरे को पसीने छूट रहे थे, जो पैल्पिटेशन एंड मेरी शिवरिंग हो रही थी कि मेरी झूठ अभी पकड़ जाएगी। और वो मैंने जो उस दिन का लेसन सीखा था कि अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना, कितनी भी कुछ भी हो जाए, मार खा ले, मैं झूठ नहीं बोलना। फिर घर पे जाके मैंने अपनी माँ को सब बता दिया कि माँ ऐसे ऐसे हो गया था, आज जो टीचर ने तेरे को बोला ना एक्सीडेंट का, वो कई गलती से मैंने ही ऐसा सब किया था। एंड मेरी मम्मी मेरे पास देख ही रही है कि ये इतनी भोली भाली बच्ची, ये ऐसी मेरी अच्छी बच्ची, ये इतने तक भी जा सकती है, ये भी कर सकती है, ऐसा भी सोच सकती है। वो उसको यकीन नहीं हो रहा। रात को शाम को जब डैडी आए तो डैडी को भी बोला कि डैडी ने मुझे नजदीक बिठा के मेरे को समझाया कि कभी झूठ का सहारा लेके नहीं करना। देखो कम मार्क्स आए ना, जीरो भी आए ना, नो प्रॉब्लम, वापिस से स्टडी करके वापिस से मार्क्स कमा लेना, मगर झूठ का सहारा नहीं लेना। तेने ये झूठ बोला जरूर है मम्मी के नाम से, अगर को समझो ये तेरा झूठ अगर कल को सच हो जाए तो, अगर तू मम्मी को खो दे तो वो जो डर मेरे मन में बैठ गया था उस दिन के बाद, मैंने कभी अपनी मम्मी डैडी के नाम से झूठ नहीं बोला, किसी के भी नाम से नहीं, क्योंकि तभी से मुझे वो एक डर था रिश्तों को खोने का। और बचपन से ही फिर वो सपने आते थे कि मेरी फैमिली एक तरफ जा रही है और मैं एक तरफ जा रही हूँ और मैं अपनी फैमिली को खो रही हूँ। शायद वही इंसिडेंट की वजह से ये इनसिक्योरिटी पैदा हो गई थी मेरे मन में। तो इस तरीके के बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ऐसे झूठ के सहारे ले। ये मैं क्यों बोला, शेयर किया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जब बैकफायर होता है ना बड़े होकर, हमें एंजाइटी, हमें कभी अनजाना सा डर लगा रहता है, मगर क्या डर है ये पता ही नहीं होता, क्योंकि वक्त चले जाता है, समय चले जाता है, हम वो चीजें भूल जाते हैं, मगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो कहीं ना कहीं बैठा रहता है। और कभी ऐसी हरकतें कभी आसपास में होती है कि किसी का झूठ पकड़ा जाता है या ये, तो हमें अपने आप ही वो डर उमड़ पड़ता है। ऐसे नहीं कि हमको लगता है कि ये मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर डर मुझे क्यों लग रहा है। मगर ये वही चीजें है जो हमने बचपन में अनजाने में कर कर आए रहते हैं, और ये बस अभी सबकॉन्शियस माइंड हमें दिखा रहा रहता है। दैट इज वॉट द कर्मास आर। हमारा एक छोटा सा झूठ भी हमें शांति से जीने नहीं देता। अभी इसके लिए पापा बोलता है ना, जब तुम योग में बैठते हो तो अचानक से तुम्हारे थॉट्स कहीं ना कहीं चले जाते हैं। कभी बचपन के ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, कभी ना ऐसे वाकया हो जाते हैं, ऐसी सिचुएशंस रहती हैं, और हम योग में बैठते हैं और अचानक से हम बचपन की चीजों में चले जाते हैं, ये हो जाता है। तो बाबा हमें ये दिखाता है कि आज जो ये तेरी स्थिति है ना, ये क्यों है, ये रेस्टलेसनेस क्यों है तू किसी पे भरोसा नहीं कर सकती है, क्यों तुझे झूठ बर्दाश्त नहीं होता है ना। मुझे आज भी है, मुझे कोई भी झूठ बोला हुआ बर्दाश्त नहीं होता। तुम कितना भी सच में झेलने के लिए तैयार हो, मैं झूठ बर्दाश्त नहीं हो पाता मुझसे। वो झूठ जिस भी इंसान ने बोला है ना, वो मेरे मन से उतर ही जाता है, मेरे को मन ही नहीं करता उस इंसान से फिर से बात करने का। पता नहीं क्यों मेरे को झूठे लोगों से बहुत नफरत है। अभी तो बाबा ने मुझे बताया है, पर फिर भी कहीं ना कहीं वो चीज मेरे मन से वो निकल के ही आ जाती है। एक वो झूठे इंसान से और एक सेल्फिश इंसान से, ये दो चीजों से मुझे बहुत गुस्सा, मतलब गुस्सा बोले ना, वो एक ये होता है, इरिटेट होता है मुझे इन दो चीजों से। तो एक तो झूठ का यही है, क्योंकि मेरे झूठ बोला था और जिस तरीके से मैंने वो सजा खाई थी, वो पल जो थे मेरे, जहाँ पे टीचर और मम्मी इंटरेक्ट कर रहे थे, वो मेरे लिए सबसे आज तक का कठिन पल था। बोलते हैं ना एक डिफिकल्ट सिचुएशन जो बोलते हैं, वो था। अब
दुनिया के लिए तो पता नहीं कितने बड़े बड़े सिचुएशंस आके गए होंगे, तो मेरे लिए वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन था। और आज भी वो मैं भूल नहीं पाती हूँ सिचुएशन, उस वक्त जो मेरी हालत हुई थी। हम्म। तो इस तरीके से बहुत सारे बच्चे झूठ बोलते हैं। कभी किसी को पेंसिल बहुत पसंद आती है, कभी किसी को रबर पसंद आते हैं। बच्चे जब स्कूल में कॉमिक्स बुक्स ऐसे कुछ लेकर आते हैं, उनके माँ बाप उनके लिए कोई नई चीज लेकर आते हैं तो छुपा के बैग में स्कूल में लेकर आते हैं अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए, हाँ, उनको जलाने के लिए। ये बहुत होता है। दूसरों को जलाने के खातिर भी बच्चे लोग ऐसी कुछ हरकतें करते हैं। जलन की भावना पैदा करना है अपने फ्रेंड सर्कल में, या तो फिर एक ये बताना कि हम कितने अच्छे मतलब अमीर है, या मेरे माँ बाप कितने प्यार करते हैं। कुछ भी जो भी उनके दिमाग में होगा। मैं ऐसे जो अभी बहुत बार काउंसलिंग होता है, जब अभी बड़े होके वो बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं या क्या होता है, तो मुझे बहुत बार बाबा इस सर्टन क्वेश्चंस करने बोलते हैं उनके बचपन के बारे में। जब भी उनकी काउंसलिंग में वो बचपन के बारे में चीजें जब निकलती हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चे करते हैं, वो माँ बाप को पता नहीं होता है। और वही चीजें उन बच्चों को भी पता नहीं है कि यही चीजें वजह बन चुकी है उनके डिप्रेशन का, उनके माँ बाप के दूर होने का, भरोसा टूटने का, या कोई ना कोई वजह डिप्रेशन की। या वो रिमोट हो जाते हैं, अपने पेरेंट्स से आंख मिला के बात नहीं कर पाते हैं। जब भी पेरेंट्स से बात करना हो हकलाते हैं। वो कोई भी बात शेयर नहीं करते, एकदम चुप चुप रहते हैं घर में। तो माँ बाप को वो खलता है, वो काउंसलिंग करने के लिए आते हैं, तब जाके ये सारी बचपन की बातें बाहर निकलती हैं। तो किस तरीके से माँ बाप ने उस वक्त उन सिचुएशंस को हैंडल किया रहता है, ये भी बहुत इफेक्ट करता है उन बच्चों को। जैसे एक था कि वो घर के बहुत अच्छे थे, कोई भी कमी नहीं थी, मगर वो बोलते हैं ना फैंटेसी लैंड होती है, फैंटेसी दुनिया होती है। उस फैंटेसी दुनिया में बच्चों ने एक अपना ही एक दुनिया बनाई रहती है। उसमें वो बहुत अच्छे बताए रहते हैं ना, हम बहुत अमीर हैं, हम बहुत ये है। तो फ्रेंड सर्कल के अंदर सामने वो बोगस चीज बनी रहती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए कितने झूठ कितने बहाने देने पड़ते हैं। और कभी कभी अपने नेबर्स अगर अच्छे खासे हो, पैसे वाले हो, उनके घर में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो रोज उनके घर पे जाएंगे, एक दिन ऐसी चीज उठा के लेकर आएंगे, नेक्स्ट डे स्कूल में जाके बताएंगे देखिए मेरे पास है। फिर वो लेकर आएंगे वापस नेबर के घर पे जाके रख देंगे। इस तरीके के भी मेरे सामने बच्चे आए हैं। ये फैंटेसी होती है। दी मेरा एक हाँ जी। क्वेश्चन था, मैं पूछूं? हाँ जी। हाँ, जैसे आप मतलब बोल रहे हैं बच्चे का अगर नेचर ऐसा नहीं है, वो बहुत मतलब शांत है, बट अगर उसके साथ अगर ऐसा बच्चा है जो उसको डोमिनेट कर रहा है और उससे गलत इल्जाम लगा देता है, तो कहीं ना कहीं फिर हमें बच्चे को कैसे मतलब उसको काउंसिल करना है कि आपको उसको अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना है। अगर वो उसके घर, जैसे मेरी डॉटर है तो मतलब मेरी डॉटर के साथ रिलेशन में ही है, वो उससे 1 ही साल बड़ी है, तो वो बहुत डोमिनेटिंग नेचर की है। और मेरी डॉटर जो है वो बिल्कुल मतलब शांत है, वो ऐसे बिल्कुल कुछ भी ऐसे बोलती नहीं। वो उस पे ना झूठे इल्जाम भी लगा देगी और बहुत रूडली बात भी करेगी। तो ये बिल्कुल चुप ही मतलब रहती है, जैसे कभी इसको फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो कई बार हमें लगता है कि अच्छा अगर उनके घर जाएगी ना तो कई बार वहां से रोती हुई आती है, उनके सामने कुछ नहीं बोलेगी, पर लेकिन घर आने के बाद ऐसे बोलेगी कि मतलब मुझ पे ऐसे झूठा इल्जाम लगा दिया, मम्मी मैंने तो कोई चीज भी नहीं उठाई थी, फिर भी उसने मुझे मतलब उसकी बात को कोई ना गलत बोलता नहीं है। तो मेरे लिए बड़ा मतलब कंफ्यूजन हो जाता है कि नहीं, उसको मैं ऐसे टाइम पे तो कैसे आपको हैंडल। अपनी बेटी को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। उस वक्त उसके मन को संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस वक्त अगर आपने अपनी माँ होने की सिक्योरिटी नहीं दी ना, तो उस बच्चे में एक बोलते हैं ना मतलब इनसिक्योरिटी पैदा हो जाएगी कि उसके लिए कोई भी नहीं है इस दुनिया में बोलने के लिए, और वो एक अंदर ही अंदर बंद होके रह जाएगी, ना वो और खुद अपने भी लिए स्टैंड ले पाएगी। हर चीज में जैसे मतलब कि वो ये बिल्कुल इसको किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता कि इसने क्या कपड़े पहने हैं या इसके पास क्या कुछ है, कुछ भी नहीं।
बट लेकिन वो इतना मतलब जैसे आप बोल रहे हो ना कि बच्चे मतलब दिखाते हैं कि मेरे पास ये है, तो वो उस तरीके से करती है कि देख मैंने ये लिया आज, मैं हर चीज की वीडियो बना के इसको सेंड कर दे कि आज मैंने ये खरीदा वो। तो कहीं ना कहीं बच्चे के मन में कुछ कहीं ना कहीं तो आ रहा है ना कि मेरे पास, तब भी वो नहीं बोलती है, उसको हम समझाते हैं। बट लेकिन कई बार बहुत मतलब ऐसा हो जाता है कि कैसे इस चीज को हैंडल करे। वो कई बार वॉयलेंट भी हो जाती है, जैसे अगर गाड़ी में है तो उसी को बीच में बैठना है, या वो बहुत मतलब जिद्दी टाइप की है, और ये बिल्कुल ऑपोजिट है। अच्छा, वो रिलेशन ऐसा है कि हम दूर नहीं कर पाते हैं क्योंकि नियर बाय ही रहते हैं, और वो रोज दिन में 10-10 बार इसको कॉल करेगी। तो कई बार हम इसको ना चाहते हुए भी हमें बोलना पड़ता है कि भाई तू ऐसे बोल दे, तू ऐसे बोल दे। तो वो हमारे लिए फिर बाद में लगता है कि नहीं, हम ही गलत तो नहीं सिखा रहे हैं, बट लेकिन प्रोटेक्ट उसको खुद को भी करना सिखाना पड़ेगा। अगर ये बिल्कुल ही चुप रहेगी तो फिर अपने आप को कैसे सेव कर पाएगी। यस। और लेकिन उसके पेरेंट्स को हम अगर बोलते हैं तो वो हमसे नाराज हो जाते हैं। मतलब क्लोज रिलेशन है तो वो उसमें वहां पे हम कुछ बोल नहीं, वो हमसे नाराज हो जाते हैं इसी तो बात पे। आपको उनकी नाराजगी ज्यादा है या अपने बच्चे की सिक्योरिटी? नहीं दी, नाराजगी नहीं, बट लेकिन वो रिलेशन ऐसा ना, वो हमारे घर भी आएगी ना अगर तो आपके वो। देवर देरानी भी हो, जेठ जेठानी भी हो, उनकी नाराजगी ज्यादा है या आपको आपकी बेटी की सिक्योरिटी ज्यादा है? नहीं दी, मतलब मैं मतलब उसको कैसे, अब तो हर बात पे वो मतलब इतना ज्यादा वो करती है ना, तो हमें कई बार ऐसा भी बोलना पड़ता है कि वो कई बार झूठ भी बुलवाना पड़ जाता है कि नहीं तू बोल दे घर पे नहीं हो या वॉशरूम में है, इस तरीके से। तो फिर मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हम ही तो सिखा रहे हैं। बट यस। अगर वो नहीं बोलते हैं, हम मना करते हैं कि आज तूने नहीं जाना, तो वो बिना बोले ही घर पे ही आ जाती है। तो हमें कभी भी अगर ऐसी चीजें होती है तो रिश्तों की अहमियत तो रखनी ही है, मगर अपने बच्चे को भी सपोर्ट करना है। अगर पहले तो एनालाइज करना है कि वो सच है तो झूठ नहीं बोल रहे। बहुत बार बच्चे झूठ बोलते हैं। अभी आपने एनालाइज किया और आपको पता है कि आपकी बेटी झूठ नहीं बोलती, उस पर इल्जाम लगाते वो बहुत बार टॉलरेट करती है, और जब टॉलरेंस से बाहर होता है तभी जाके वो रोती है या आपको आके बताती है। सही है? हाँ जी, वो ज्यादा बोलती नहीं है। अगर जैसे हाँ। कहीं जाती भी है ना उनके साथ, तो वो घर आके कुछ भी नहीं बताती है। बहुत ही रेयर 1 या 2 बार जो बहुत ही ज्यादा उसको लगा हो, क्यों? तो अच्छा आपने ऐसी उसको कभी बैठ के पूछा है कभी? नहीं, उसको किसी चीज से भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं अगर बोलती हूँ ना कि क्या हुआ आज, क्या किया, मामी ने क्या बोला, कुछ बोला तो नहीं, मतलब मुझे ये रहता है कि मैं उससे पूछूं कि कहीं वहां पे इसका मन का हर्ट तो नहीं हुआ वहां पे। तो वो बोले मुझे नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं है। तो वो इस तरीके से मतलब वो या तो मन में रखती ही नहीं है बातें, या 1-2 अगर कोई बात होती है तो जो उसको याद रह जाती है वो मुझे बताती है, वो इंसिडेंट को भूल ही जाती है। बट लेकिन अगर हम जैसे अगर बोले कि आजकल घूमने जाना, तो नानू नानी को, मामा नन्नू को भी, तो वो कहेगी नहीं आप उनको मत लेके जाओ। फिर ना वो अपनी मम्मी से मेरी झूठी झूठी कंप्लेंट करती है। फिर वो, और वो उसके साथ ना अगर हम जाते हैं तो वो उसको ले जाना नहीं चाहती है अपने साथ। अगर वो लोग मतलब जाते हैं आप तो चली लोगों को जाती। वो बच्चों के साथ में और आप लोगों को साथ में लेकर नहीं आना चाहती है ऐसे? हाँ, वो कहती है कि भाई नन्नू को नहीं लेके चलो, नानू बाकी सबको लेके चलो। वो एक्चुअली में ना जैसे एक होता है ना कि मैं सुपीरियर, वो इस टाइप से अपने आप को ट्रीट करती है। नहीं मैं तो बड़ी हूँ, मैं तो बड़ी हूँ, तू तो पागल है, तू तो छोटी है, तुझे क्या मालूम। तो वो इस नहीं, तरीके का उसका देखो, बिहेवियर आपको होता सबसे है। पहले आपकी बेटी को ये क्लैरिटी करानी है, फर्स्ट थिंग, कि वो मन में रख रही है या आया गया कर रही है। अभी वो मन में रख रही है 100%, इसीलिए वो आपको मना करती है कि उसको लेकर नहीं जाना। कहीं ना कहीं वो दिल में रख तो जरूर रही है, नहीं तो वो ऐसे बोलती ही नहीं। अगर आया गया करती या नॉमिनल चीज है छोड़ देती, बड़ा मतलब बोलते हैं ना, कोई कोई बच्चे बहुत लाइटली लेती है ये सारी चीजें, चल छोड़ यार वो छोटा है, इस उसको ना तरीके इन से बातों पे बोलती। डिस्कशन करना पसंद नहीं है। अगर मैं नहीं। कभी पूछूंगी कि क्या बातें हुई, तो वो बोलेगी मुझे नहीं करनी इन बारे में बातें, मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब बातें करनी। नहीं, ऐसे आपको बोलती है वो। आपको और डीपली जाना होगा इस चीज के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जरूर गलत है। आपकी बेटी इधर वहां जाके कुछ और बातें बता रही है, जो उसकी पोल ना खुल जाए इसके लिए वो आया गया करना चाहती है। कुछ ना कुछ है जरूर जो नहीं आपको दी, पूछना ऐसा होगा। क्योंकि हमारे घर भी अगर आती है ना तो वो सब कुछ हमारे सामने ही होता है।
देखो वो तो लड़की बिंदास है, जो भी है वो सामने करती है, उसको डर नहीं लगता। क्यों उसको इधर डर भी वो इसलिए नहीं लड़की लगता क्योंकि बुलिंग उस करती है कि वो लड़की बुलिंग करती होगी कि अगर तू मेरी कंप्लेंट करेगी ना अपने मम्मी डैडी को या मेरे मम्मी डैडी को, तो मैं पीटूंगी, मैं मारूंगी, इस तरीके की धमकियां दे रही होगी। इस वजह से आपकी बेटी बोल नहीं रही है। वजह क्या है ये फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज अगर वो उसकी धमकियों से डरेगी, कल को सभी के साथ डरेगी। कल को अगर उसके साथ कोई गलत चीज भी हो रही होगी ना, हाँ, तो भी वो जी, आके बताने में डरेगी। और ये डर मुझे क्यों कई है बार ये ऐसा फाइंड लगा करना है। कि अगर जब उसकी अगर गलती होती है ना तो उसको कोई कुछ कहता नहीं है। मतलब ना मेरी फैमिली में ना उसकी फैमिली में, सामने सामने भी अगर वो गलत कर रही है तब भी उसके पेरेंट्स, जैसे हम गेट टुगेदर में बैठे हैं, अगर वो गलत कर रही है तब भी उसको कोई टोकता नहीं है। बट लेकिन मैं अगर ये मेरी डॉटर अगर कुछ गलत करती है या किसी से रूड बात करती है तो मैं उसको टोक के उसको समझाने लग जाती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसके माइंड में ऐसा हो गया है कि मम्मी मेरी गलतियों को तो मुझे बोलती रहती है, उसको कुछ नहीं कहती है। हाँ, क्योंकि ये कई बार वो बातों में बोल भी चुकी है कि मम्मी आप मुझे ही समझाते रहते हो, मेरी साइड आप लेते नहीं हो, उसी को उसको आप कुछ नहीं कहते हो। यही अब तो उसको वजह मैं है कुछ नहीं बोल इनसिक्योरिटी की सकते उसकी। हूँ, उसको आप पे उसको भरोसा ही मैं नहीं कुछ कि वो उसकी मम्मी उसको सही समझेगी। मैंने कहा ना कुछ वजह जरूर है। वो क्यों नहीं बता पाती है आपको, क्यों आया गया, क्योंकि उसको यही गलत फहमी है कि उसकी मम्मी उसको समझेगी ही नहीं, उसकी मम्मी शायद उसको ही गलत समझे। नहीं थी। मैं समझ तो रही हूँ बट लेकिन तो उसको नहीं मेरे है लिए ये, भरोसा, उसको ये भरोसा ही नहीं है। पर वहां भी मेरे लिए मुश्किल हो जाता है कि मतलब रिलेशन ऐसे होते हैं कि मैं बिल्कुल खुल के कुछ, अगर मैं खुल के कुछ बोलती हूँ, अगर उसको अगर मैं बोलती हूँ कि नहीं बेटा आप ऐसे गलत कर रहे हो, तो वो अपनी मदर को जाके बहुत ही गलत तरीके से पूरे सीन को प्रेजेंट करती है कि मेरे लिए सिचुएशन को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप वो उनकी लोग मम्मी के समझना ही सामने, नहीं चाहते, उसको वो आप उनके समझना ही मम्मी के सामने उस बच्चे को बोलो। किया है दी, मैंने ये भी किया है। हाँ पर फिर, लेकिन उसकी मदर क्या करेंगी, मेरी डॉटर के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर देंगी। वो कभी भी तो अपनी देखो, डॉटर को अकेले, आप अगर ये देख सकती हो कि वो रिश्तों की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, और आप सिर्फ उस रिश्ते को संभालने के लिए अपने बेटी के ऊपर का भरोसा तोड़ रहे हो, टूट रहा है ये उसका, चीज उसको मेरे पेरेंट्स ने इनसिक्योरिटी भी हो रही है। नोटिस किया है, वो लोग भी ये समझते हैं। बट लेकिन वो भी रिश्तों में ऐसे फंसे हैं कि वो अपने बेटे और मतलब उनके अगेंस्ट कुछ नहीं हम रिश्तों बोलते में हैं। तभी फंसते हैं जब हम किसी के एहसानमंद हो। नहीं दी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मेरे हस्बैंड तो क्लियर बोलते हैं कि जो गलत है तुम जाना मैं बंद इसलिए नहीं करती क्योंकि ये होता क्या है कि जब ये आपस में फिर एक हो जाएंगी, पेरेंट्स पेरेंट्स की आपस में बातें हो जाती हैं, बच्चे आपस में फिर एक हो जाते हैं, हमारे लिए ये मुश्किल हो जाती आपको है। झगड़ना ये नहीं है, लड़ना नहीं है, कुछ नहीं है। आपको अपना राइट समझना है। आप उसकी बुआ हो, और बुआ को पूरा हक होता है बच्चों को सही रास्ता दिखाने का। भी उसी हक से ही मैं उसको समझाती हूँ, बट लेकिन तो वो ना समझाते रहो। अगर उसकी मैंने मम्मी, पुलिस, उसकी, आपके भाई, आपके भाभी कुछ भी गलत समझ रहे हो, आपको गलत समझ रहे हो, नो प्रॉब्लम। अगर आप सच्चाई के रास्ते पे हो ना, आपको बुरा लगने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या करते हैं, आप अपने ईगो को संभाल रहे हैं। अगर ये पूरे इसमें देख रहे हो, तो आप सिर्फ अपने ईगो को संभाल रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो। कि कैसे मेरा थी, नाम खराब, मेरा नाम खराब होगा, मैं अगर उनको बोलेगी तो वो मेरे पे विश्वास नहीं रखेंगे, मेरी बातों पे। वो तो अपने बच्चे की नहीं ही थी, साइड लेंगे। विश्वास नहीं, वो विश्वास की अपने बात नहीं, बच्चों वो को ही कई वो बार ये मेरे से इस करेंगे, बार मेरे को ही लड़ाई गलत कर साबित चुके हैं। करेंगे। मेरे से वो इस बात पे कि कई बार हमारी मतलब ब्रदर से मेरी इस बात पे बहस भी हो चुकी है। हाँ तू ही ज्यादा समझती है, तुझे किसने हक दिया है ऐसे किसी के लिए, मतलब कई बार ऐसा रूड भी बोल चुके हैं वो मेरे से ना, इसी बारे में ही। नहीं, मतलब कहीं वो ना कहीं अपनी कुछ डॉटर को गलत किसी जरूर है। किसी भी एंगल से गलत नहीं समझना चाहते हैं, और जबकि नहीं, ये हर कोई नोटिस कर रहा है इस चीज को। हर कोई नोटिस कर रहा है, कोई आवाज ही नहीं उठा रहा है। एक्चुअली मैंने अपने पेरेंट्स को बोला है तो वो ये कहते हैं कि मतलब मेरी जैसे भाभी, अगर ब्रदर को कई बार नोटिस होता है तो ब्रदर अगर जैसे अपनी डॉटर को डांटता है तो भाभी लड़ाई हो जाती है, इसकी बात तो उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है। तो मतलब जो मदर है वो कुछ भी नहीं कहने देती है अपने डॉटर को, ये थोड़ा सा इसलिए पेरेंट्स मेरे चुप हो जाते हैं।
बहुत कंफ्यूजन सा है, मतलब कई बार हैंडल कंफ्यूजन करना का हमारे नहीं लिए। है, हमने कंफ्यूजन बना के रखा है। कहीं ना कहीं हमारी खुद की इनसिक्योरिटीज, शायद आप